गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। इस अंक से दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साधना विधान बंद किए जा रहे हैं। सप्तशती की व्याख्या बस चलती रहेगी। आदि शक्ति गायत्री की महिमा अनंत है। श्री दुर्गा सप्तशती में इन्हीं के विविध रूपों की लीला कथा है। गायत्री मूल प्रकृति हैं। इनके तथा इनमें समाहित 23 तत्वों का संपूर्ण मर्म गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में पिरोया है। तभी तो गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान करने से सभी मंत्रों की जप साधना का सुफल प्राप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल भी गायत्री साधक सहज ही अपनी नित्य साधना में प्राप्त करते हैं। तभी तो सभी शास्त्र और सारे आर्ष ग्रंथ आदि शक्ति माता गायत्री के लिए कहते हैं, शेषाम पर तरम नास्ति, इनसे बढ़कर कोई नहीं। नवरात्रि का पावन पर्व की अंतिम बेला आ गई है। ये 9 दिन गायत्री महामंत्र के अनुष्ठान के दिन है। इसकी 9 रात्रियां परम रहस्यमय हैं। इनमें आदि शक्ति की लीला कथा के पाठ का बड़ा महत्व है। आदि शक्ति जगन माता के नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं। जगन माता की इस लीला की पिछली कड़ी में ब्रह्मदेव ने अपनी स्तुति में कुछ ऐसा ही कहा था। वे भवानी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी, तुम महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। सृष्टि में सब रूप उनके हैं, सब नाम उनके हैं, इसलिए ना भ्रमित हो ना भ्रांत हो। अब हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 79वें मंत्र का अर्थ जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। मंत्र है, काल रात्रि महारात्रिर मोह रात्रिश्या दारुणा त्वं श्री सत्वमीश्वरी त्वं ही सत्वम बुद्धिर्बोध लक्षणा। इसका अर्थ है, हे देवी, तुम ही भयानक काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि व दारुण रात्रि हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध रूपा हो। भगवती आदि शक्ति जगन माता रात्रि रूपा हैं, इसलिए आदि शक्ति गायत्री की साधना के महापर्व को नवरात्र कहा गया है। इस साधना पर्व में दिवाकाल या दिन में गायत्री साधक त्रिकाल संध्या करते हुए गायत्री महामंत्र की जप साधना करते हैं तथा रात्रि काल में गायत्री महामंत्र की विशिष्ट साधना के क्रम में तुरीय संध्या का विधान है। इसमें ब्रह्म रूपिणी गायत्री के चतुष्पाद की साधना की जाती है। कभी कभी साधक इसी निशा वेला में आदि शक्ति की लीला कथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उनके इस रात्रि रूप की महिमा का बखान करते हुए शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार सारी जीवन सृष्टि रात्रि में कार्य व्यापार छोड़कर विश्राम करती है, उसी प्रकार महामाया में ही ब्रह्मा से लेकर सभी प्राणी विश्राम करते हैं। इसी कारण आदि शक्ति जगन माता रात्रि रूपा मानी गई हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्व रात्रि सूक्त के पाठ की विधि है, जिसमें माता की रात्रि रूप की चर्चा की गई है। ब्रह्मा जी का भी लय करने से देवी को कालरात्रि कहा गया है। संसार का प्रलय करने से वे महारात्रि हैं। अज्ञान रूपी निशा में डालकर जीव को ममता के भंवर में फंसाने से उनको मोह रात्रि कहा जाता है। सभी भीषणताओं से अधिक भीषण होने के कारण उनके इस रात्रि रूप को दारुण रात्रि कहा गया है। उनके इस रात्रि रूप की सभी रात्रियों का अंधकार गायत्री साधना के सुफल स्वरूप ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाता है। इसका अन्य कोई मार्ग या विकल्प नहीं। साधना के विभिन्न मतों व पथों में कार्तिक अमावस्या युक्त चतुर्दशी की रात्रि सामान्यतया दीपावली की रात्रि को
कालरात्रि माना गया है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। कहीं कहीं पर महाअष्टमी की रात्रि को भी महारात्रि कहा गया है। जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है, परंतु किसी किसी मत में मंगलवार युक्त वैशाख शुक्ल की तृतीया की रात्रि को मोह रात्रि माना गया है। इसी तरह से होली की रात्रि को दारुण रात्रि कहा गया है। इन सभी पुण्य कालों की अधिष्ठात्री भगवती महामाया हैं। तंत्र शास्त्रों में तो जगन माता के इस रात्रि रूप की कुछ अधिक ही चर्चा की गई है। विभिन्न साधना क्रमों में इसका बहुत महत्व है। शास्त्रों में 14 तरह की रात्रियों का वर्णन है। 4 रात्रियों के बारे में तो आप जान चुके हैं और होती हैं घोर रात्रि, क्रोध रात्रि, दिव्य रात्रि, अचल रात्रि, विष्णु रात्रि, मृत संजीवनी रात्रि, सिद्ध रात्रि, गणेश रात्रि, देवी रात्रि। इन सारी रात्रियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि किस दिन किस तिथि में क्या दिन पड़ने पर ये रात्रियां पड़ती हैं। भगवती जगन माता के रात्रि रूप की महिमा करने के बाद ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, तुम लक्ष्मी हो, तुम ऐश्वर्य शक्ति रूपा हो, तुम संकोच रूपिणी हो, तुम निश्चयात्मिका बुद्धि हो। समस्त प्राणियों में भगवती ह्रीम श्रीम ह्रीम व बुद्धि के रूप में विद्यमान है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस श्लोक के इस द्वितीय चरण से 3 बीजों का उद्धार हुआ है। श्रीम यानी लक्ष्मी जी का बीज मंत्र, क्लीम यानी काम बीज मंत्र और ह्रीम माया या भुवनेश्वरी बीज ह्रीम भगवती की अनंत महिमा है और उसके अनंत रूप हैं। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए गायत्री महामंत्र में इन सारे ही बीज मंत्रों का सार उपलब्ध है। इसके अनुभव के लिए प्रत्येक साधक को गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए इन नवरात्रियों में।